जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। हम लोग कंप्यूटर 10th क्लास का लास्ट यूनिट फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शन को डिफाइन किया, उसकी लॉजिक्स बताई कि हम लोग फंक्शन को क्यों इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने उसको कॉन्सेप्ट्स को डिवाइड एंड कंकर पॉलिसी के तहत डिस्कस किया, उसकी टाइप्स, और साथ साथ हमने उसके एडवांटेजेस भी डिस्कस किए। तो ओवरऑल हम लोग इस यूनिट में यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे। जब भी हम लोग किसी प्रोग्राम में यूजर डिफाइंड फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1, फंक्शन डिक्लेरेशन या सिग्नेचर। नंबर 2, फंक्शन कॉलिंग। नंबर 3, फंक्शन डेफिनेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन या सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन जो है उसको डिस्कस करते हैं कि जो फंक्शन सिग्नेचर वो क्या होते हैं। फंक्शन सिग्नेचर डिफाइन the inputs and outputs of the function। वेरी सिंपल कि सिग्नेचर जो है वो इनपुट्स के बारे में और आउटपुट्स के बारे में डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन कितनी इनपुट्स लेगा और आफ्टर प्रोसेसिंग जो है वो आउटपुट्स जो है वो कैसी और किस तरह की शो करेगा। तो जब हम लोग फंक्शन के सिग्नेचर को डिस्कस करते हैं तो आपने इसके 4 एलिमेंट्स को जहन में रखना है। विद द हेल्प ऑफ 4 एलिमेंट्स फंक्शन का सिग्नेचर जो है वो डिफाइन होता है, फंक्शन का सिग्नेचर जो है वो डिक्लेयर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न टाइप, नंबर 2 फंक्शन नेम, नंबर 3 लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, नंबर 4 स्टेटमेंट, टर्मिनेटर, सेमीकोलन। तो ये 4 पार्ट्स के साथ मिलके हम लोग किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो फिर इसका जो सिंटैक्स बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। नंबर 1 रिटर्न टाइप, नंबर 2 फंक्शन नेम, नंबर 3 लिस्ट ऑफ पैरामीटर, ये हम लोग पैरेंथेसिस में लिखेंगे। डाटा टाइप 1, डाटा टाइप 2 अप टू सो ऑन, डाटा टाइप एंड ऑफ। एट द एंड ऑफ डिक्लेरेशन हम लोग टर्मिनेटर सेमीकोलन यूज करेंगे। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करें
return type int, function name add, parameters int, float, parenthesis और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये स्टूडेंट्स हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया या फंक्शन के हमने सिग्नेचर लिखे। अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम लोग लिखेंगे द फंक्शन नेम इज ऐड एंड दिस फंक्शन रिसीव 3 values of type int and float, and after processing this function will return a value of type int. Let's say एक और एग्जांपल लेते हैं। int mul int x int y। जब हम लोग इस फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे फंक्शन नेम इज मल एंड दिस फंक्शन रिसीव 2 values of int and int. After processing this function will return a value of type int. यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो जो है मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि ये जो वेरिएबल का नाम मैंने लिखा है ये ऑप्शनल है। मैंने जानबूझकर ही इस तरह से लिखा क्योंकि यहाँ पे मैंने वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया, ये भी ठीक है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, ये भी ठीक है। ये वेरिएबल जो है ये ऑप्शनल है। लेट्स से void show void, तो फंक्शन नेम इज शो एंड दिस फंक्शन विल नॉट रिसीव एनी वैल्यू एंड आफ्टर प्रोसेसिंग दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। void show 1 int float, ये वाला फंक्शन जो है ये 2 वैल्यूज को रिसीव करेगा, एक इंटीजर टाइप की होगी एक फ्लोट टाइप की, और प्रोसेसिंग करने के बाद ये वाला फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यानी कि फंक्शन के सिग्नेचर इस बात को डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि फंक्शंस की इनपुट क्या होंगी और फंक्शंस की आउटपुट्स क्या होंगी। इसकी 3 इनपुट्स होंगी, एक ये क्या करेगा, ये आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट देगा। ये स्टूडेंट्स ये था हमारा फंक्शन का सिग्नेचर या डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। int if vowel character, this function, the function name is vowel and this function will receive one value of type character and after processing it will return a value of type integer। तो हर फंक्शन के सिग्नेचर जो हैं उसके 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा शॉर्ट सा और सिंपल सा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको मेरी बात की समझ आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मॉनिटर की स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे और साथ ही साथ उसको कॉल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।